राजन, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपके पास सबसे आप झारखंड में हैं, उत्तर प्रदेश को देखा, मध्य प्रदेश को देखा। सीडब्ल्यूसी जो नई बनी है, इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले सालों की तुलना में? अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं तो इस सीडब्ल्यूसी को देख रहा था जो उदयपुर का की घोषणा थी और जो रायपुर अधिवेशन में जो बातें हुई थी। उदयपुर में घोषणा ये की गई थी कि सीडब्ल्यूसी के 50% मेंबर्स 50 की एज हम्म। से कम होंगे। हम्म। तो इसमें 50 की एज से कम वाले सिर्फ 3 लोग हैं जो परमानेंट, जो मैं इनवाइटीज की बात नहीं कर रहा हूँ। 35 जो हम्म। लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसमें कौन सिर्फ कौन? 3 लोग हैं, तरुण गोगोई, सचिन हम्म। पायलट और एक एक कोई नाम कन्हैया और, कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार नहीं, कन्हैया कन्हैया कुमार। स्पेशल इनवाइटी है। कन्हैया कुमार नहीं, एक कोई और है। 3 लोग हैं सर। तो पहली सुप्रिया बात तो सुप्रिया शायद वो भी। सुप्रिया भी वो स्पेशल इनवाइटी, वो 35 इनवाइटी के की लिए, बात नहीं कर रहे हैं। इनवाइटी 35 की बात नहीं कर रहे हैं। 35 के लिए ही कहा गया था। मतलब जो हम्म। सीडब्ल्यूसी है उसके लिए कहा हम्म। गया था 50% लोग 50 की एज से कम होंगे। पहली बात। फिर रायपुर में आकर के उसको थोड़ा हम्म। नुआंस, उसमें मतलब थोड़ा उसे ठीक किया गया उस मामले को। उसमें उन्होंने कहा कि 50% 123 से बढ़ाकर 35 की गई और हम्म। 50% जो मेंबर्स हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी महिला हम्म। इनमें हम्म। इनके लोग होंगे, ये कहा गया था। तो इस पर भी अगर देखें तो बस पहुंचते हैं उसके पास, जो मुझे नजर आ रहा है। हो सकता है कहीं से मुझे समझने में गड़बड़ हुई हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो लोग एक जो अध्यक्ष जी हैं खड़गे जी, उन्होंने हम्म। बहुत शानदार मैसेज दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो G20 वाले लोग, 23 वाले लोग थे, उनको भी उनमें से मुकुल वासनिक और ये थ्रूर, मनीष वीरप्पा श्रीवास्तव। मोइली और कई कई सारे लोगों को उन्होंने आनंद जगह शर्मा था, दी। हाँ। ठीक हाँ, बात है, हाँ। मनीष तिवारी और आनंद शर्मा, ये सारे लोग उसमें आए। और दूसरी बात ये कि सचिन पायलट को एक बहुत साफ संकेत दिया गया, राजस्थान के लिए नहीं, देश के लिए संकेत दिया गया है कि सचिन पायलट कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका, सचिन पायलट और गोगोई, ये दोनों तरुण लोग महत्वपूर्ण गौरव भूमिका में गोगोई, हाँ। आने वाले दिनों में रहेंगे। ये एक संकेत है जो मैं इसमें पढ़ पा रहा हूं। और कन्हैया कुमार देश के लिए मैं नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बिहार के लिए एक, मीरा कुमार तो ठीक है, उनको सम्मान दिया गया कि उनको रखा गया है, हम्म। लेकिन वो सासाराम से बाहर कहीं कुछ है नहीं। कन्हैया कुमार ने, याद करिए बेगूसराय का जो चुनाव हुआ था 2019 का, उस चुनाव में हालांकि बहुत बुरी तरह 4 लाख वोटों से करीब हारे थे हम्म। गिरिराज सिंह से, लेकिन आरजेडी को उन्होंने पीछे कर दिया था, नंबर 2 पर आए थे। और उनको जो वोट मिले थे उस चुनाव में, वो करीब 2.25 लाख वोट मिले थे। गिरिराज सिंह को 6.5 लाख से ज्यादा वोट मिले। तो एक ये कि बेगूसराय जैसी जगह पर जो कम्युनिस्ट पार्टीज की जगह रही है, वो सीपीआई से पिछली बार लड़े थे, इस बार वो हम्म। कांग्रेस के दावेदार होंगे। एक तो बहुत साफ हो गया है कि बिहार में बेगूसराय की सीट कांग्रेस लेगी और कांग्रेस का चेहरा एक कन्हैया, और कन्हैया कुमार में वो सारे गुण मैं देखता हूं जो गुण लालू प्रसाद यादव में, वो बहुत सारे गुण मुझे कन्हैया कुमार में दिखाई देते हैं। हालांकि अभी तक वो या कहिए कि वो स्टेज उनको नहीं मिल पाया, या वो मौके उस तरह के नहीं मिल पाए जो लालू प्रसाद यादव के सामने एकदम से आ गए थे। वो मौके 89 में, वो मौके शायद उनको नहीं मिले। लेकिन वो एक चेहरा, इस तरह का एक व्यक्ति है जो नैरेटिव्स क्रिएट कर सकता है, आख्यान गढ़ सकता है और लोगों को जोड़ सकता है। लेकिन एक कमी है उनमें, वो वो जो है हर चीज को, वो एक पुराना एक उनका चला आता है, उसमें उन्हें इनोवेट करना पड़ेगा। एक जो चला आ रहा है वही हर जगह चलता है उनका। मैंने बहुत सारे भाषण कन्हैया कुमार के सुने हैं। लेकिन खैर, ये कन्हैया कुमार पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पे बात कर रहे हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है 2024 को लेकर के कि वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, यहां से 129 सीटें आती हैं। 129 सीटों में सिर्फ 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं।
क्या यहाँ पर कांग्रेस अगर इनमें अच्छा नहीं करेगी तो महागठबंधन और इंडिया और सब कुछ कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ये इन राज्यों में कांग्रेस को अच्छा करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस इसकी तैयारी, इस सीडब्ल्यूसी में उसकी तैयारी दिखती है? मुझे थोड़ा बहुत दिख रहा है। जैसे जगदीश ठाकुर को जो जगह दी है, वो एक गुजरात को थामने की कोशिश है। गुजरात में अगर आप बात करें वहां के जर्नलिस्ट से जो जमीन पे काम करते हैं, उन जर्नलिस्ट से बात करें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, जैसे कांग्रेस वहां खड़ी हो सकती है फिर से, अगर कांग्रेस कोशिश करे तो वो खड़ी हो सकती है, लेकिन उसे खड़े होना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है नहीं। राजस्थान में उसे 25 में से 10 से ज्यादा सीटें निकालनी ही पड़ेंगी। नहीं निकाल सकते तो दिल्ली का वो छोड़ दे। मध्य प्रदेश में 29 में से उसे मेजॉरिटी सीटें लानी पड़ेंगी। 1 सीट और 2 सीट और 5 सीट से काम नहीं चलेगा। 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और अगर वहां बीजेपी 20 सीटें लाती है, 9 सीटें आप लेके आते हो और आपको बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो गया, 1 से 9 पे पहुंच गए, इससे काम चलने वाला नहीं है। अभी ये पूजा जी कह रही थी कि दहाई में ही रह जाएगी बीजेपी, तो 11 ही तो सीटें हैं वहां पर, अभी भी दहाई में ही है, 9 में ही है वो। नहीं, वो उस पार्लियामेंट, उसकी विधानसभा की कह रही थी, विधानसभा की बात कर रही थी। वहां ये चीज पलटनी पड़ेगी, 2 पर वो हो, 9 पे ये हो तब। और ऐसे ही कर्नाटक में सर्वे जो अभी तक आ रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे, कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं कि आप चीजें पलट दे रहे हो। पलट देने का मतलब कि 2009 जैसी स्थिति हो जा रही हो या 2004 जैसी स्थिति हो जा रही हो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप 29 में से 28 जीत लें, आप 25 में से 25 जीते जो बीजेपी कह रही, लेकिन 25 में से 12-14 तो जीतेंगे आप। अगर नहीं जीतते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब लोग कहें कि ममता बनर्जी जीत लेंगी और नीतीश कुमार, लालू यादव जीत लेंगे और अखिलेश जीत लेंगे और सब लोग जीत लें, लेकिन अगर कांग्रेस इन 5-6 राज्यों में नहीं जीत, और इसमें अगर हिमाचल और उत्तराखंड भी जोड़ दीजिए तो भी सीटों की संख्या लगभग इतनी रहती है, 5 से 7 हो जाएगी, और 10 सीटें और बढ़ जाती तो 139 हो गई, 138 हो गई। 138 में 7 सीटें हैं कांग्रेस के पास, 8 सीटें। अब ये अगर गणित नहीं बदलेगी तो कोई भी, ना नीतीश कुमार नैया पार लगा सकते हैं, ना डीएमके स्टालिन नैया पार लगा सकते हैं, ना उद्धव ठाकरे और ना ममता बनर्जी। फिर होगा क्या? इन लोगों की सीटें ज्यादा होंगी तो एनडीए की सरकार बनेगी, कोई दूसरा प्रधानमंत्री होगा, चीजें फिर वहां पहुंच जाएंगी। हाँ बिल्कुल, मतलब मोदी जी हट जाएंगे। इसके संकेत बताऊं, बिहार में जो चेंजेस अभी किए हैं, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनके शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को विधान परिषद में, वो नेता थे भाजपा के, वहां से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? क्योंकि एक मैसेज वो दे, और दूसरा ये मैसेजिंग की गई है कि भाई नीतीश कुमार को निशाना मत बनाइए आप, और नीतीश कुमार को निशाना बनाना बंद हो गया है। आप देखिए पिछले 2-4 दिनों के, सम्राट चौधरी बहुत खुल करके नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे। 2-3 दिन से आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आई हैं सम्राट चौधरी की। बिहार में इस बात की तैयारी हो रही, इसका अंदाजा बीजेपी को है, और बीजेपी चुप बैठेगी ऐसा नहीं है। जैसे यहां पर है, ऐसे ममता जी के खिलाफ भी चीजें कम हो जाएंगी। आप देखिएगा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ममता जी को भी उस तरह से निशाना नहीं बनाएगी। और मैं और भी कह रहा हूं, और भी जगहों पर इस तरह की चीजें रहेंगी, और इसलिए बहुत जरूरी है कि कांग्रेस 100 तक पहुंच जाए और 80 तक पहुंच जाए, इससे बात नहीं बनने वाली जब तक इन 6-7 राज्यों में बिल्कुल चीजें नहीं पलटते हो।